हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने अलजेब्रा में कहां तक पढ़ा था? अलजेब्रा में मैंने मेरे भाई पिछले क्लास में मैंने सेकेंड शीट शुरू किया था और सेकेंड शीट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज मैं उससे आगे क्वेश्चन शुरू करूंगा, तो उस पर बेस्ड पहले मैं ना कुछ थ्योरी दूंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसका चैप्टर है ना, उसका जो फाइनल क्वेश्चन है वो पूरा कराऊंगा, ठीक है। और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो ध्यान से समझते क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, कुछ हमारा फार्मूला है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। फार्मूला बोलो या इसको सर्वसामिका बोलो, एक ही बात है। कुछ मेरा सर्वसामिका है, इसको ध्यान से समझना। क्या है ये सर्वसामिका, इसको ध्यान से समझना। सर्वसामिका बोलो या इसको अंग्रेजी में फॉर्मेट बोलो, फॉर्मेट, या इसको मेरे भाई फॉर्मेट बोलो, फॉर्मेट। ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या हमारा सर्वसामिका है इसको ध्यान से समझना सभी आदमी। सबसे पहला जो मेरा सर्वसामिका है, ठीक है, सबसे पहला जो मेरा सर्वसामिका है वो है मेरे भाई, वो है मेरे भाई 1 प्लस का ए, 1 प्लस का ए, 1 प्लस का ए इंटू में 1 प्लस का बी, इंटू में 1 प्लस का बी, 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी, 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी। इसका वैल्यू क्या बनता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसका वैल्यू होता है 1 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, और मेरे भाई प्लस का हो जाएगा ए बी, प्लस का हो जाएगा ए बी, प्लस का हो जाएगा ए बी। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा पहला सर्वसामिका है, ये मेरा पहला फॉर्मेट है, या मेरे भाई ये हमारा पहला फार्मूला है। तुम इसको तीनों बात बोल सकता है। क्या है हमारा पहला फॉर्मेट, क्या है मेरा 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये इसकी जब आपस में हम गुना कराएंगे, इन दोनों की आपस में जब हम गुना कराएंगे तो यही हमारा फेंकेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी, यही फेंकेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये तो फॉर्मेट है हमारा। अगर क्वेश्चन में इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा तो उधर का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिखेगा तो हम उधर का इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्ट लगा देंगे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी होगा। अगर इधर का दिया रहेगा तो उधर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे भाई क्वेश्चन में इधर का दिया रहेगा तो हम इधर का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी, तो मेरे भाई मैं उसके जगह पर ये लगा दूंगा 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मेट दोनों तरीका से सही है, इधर से भी सही है उधर से भी सही है। जैसा क्वेश्चन का डाटा रहेगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। इधर का फॉर्मेट रहेगा तो इसको लिखेंगे, इधर का फॉर्मेट रहेगा तो इसको लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, हमारा दूसरा सर्वसामिका है, हमारा दूसरा सर्वसामिका है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा दूसरा सर्वसामिका है 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स इंटू में 1 प्लस का वाई, 1 प्लस का वाई इंटू में मेरे भाई 1 प्लस का जेड, इंटू में 1 प्लस का जेड। ये 3 पदों में आ गया, 3 पदों में, ये 2 पदों में था, ये 3 पदों में, बस इतना ही फर्क है। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका वैल्यू बन जाएगा 1 प्लस का, 1 प्लस का एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई, एक्स वाई प्लस हो जाएगा मेरे भाई वाई जेड, वाई जेड, और प्लस हो जाएगा मेरे भाई जेड एक्स, जेड एक्स, और प्लस हो जाएगा मेरे भाई लास्ट में एक्स गुना वाई गुना में जेड। ठीक है, प्लस का हो जाएगा एक्स गुना वाई गुना में जेड। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है? सर ये 2 पदों में है, 2 पदों में, और ये 3 पदों में है, 3 पदों में। ठीक है,
ये दो पदों में 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी है, तो 1 तो आना ही है, 1 तो आना ही है मेरे भाई। यहां 1 प्लस ए प्लस बी है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए एक यहां जाएगा, बी यहां जाएगा, और प्लस का ये दोनों का गुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई 3 पदों में रहेगा तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड। अगर 3 पदों में गुना रहेगा तो क्या होगा मेरे भाई, 1 तो आना ही है, 1 तो आना ही है, प्लस प्लस एक एक बार सब आएगा, एक्स भी एक बार आएगा, वाई भी एक बार आएगा, जेड भी एक बार आएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई दो दो का पेयर बनेगा, दो दो का पेयर, एक बार एक्स गुना वाई आएगा, एक बार वाई गुना जेड आएगा, एक बार जेड गुना एक्स आएगा, ठीक है मेरे भाई। और सबसे लास्ट में मेरे भाई इन तीनों चर राशि का गुणनफल आएगा एक्स वाई जेड। तो यही तो है, दोनों तो सेमी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये 1 है 1, यहां पे अगर हम दोनों की गुना करते तो 1 है 1, प्लस प्लस एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा, आ गया प्लस का, ये दोनों का गुना हो जाएगा ए बी। इसमें भी तो वही बात है, ये 3 पदों का गुणनफल है, 3 पदों का गुणनफल, तो 1 प्लस आएगा, 1 प्लस एक बार एक्स आएगा, एक बार वाई आएगा, एक बार जेड आएगा, ठीक है मेरे भाई। और एक बार मेरे भाई एक्स वाई जेड का गुणनफल आएगा। बस ये चीज हमारा बीच में नया आ जाएगा, ये बीच में इसमें नया आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये तीनों का आपस में दो बार करके गुना करना है, एक्स वाई एक बार वाई जेड और एक बार मेरे भाई जेड एक्स, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसमें क्या रहेगा मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट है फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन में इधर का डाटा दिया रहेगा, इधर का डाटा दिया रहेगा तो उधर का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, अगर हमको क्वेश्चन में फॉर्मेट दिखेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस इंटू 1 प्लस जेड का, तो उसके जगह पर हम ये इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का एक्स वाई जेड, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन में अगर इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा, इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का एक्स वाई जेड, इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा तो हम इधर का इस्तेमाल करेंगे, इधर का इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस जेड। हमारा बात समझ गया, ठीक है। क्वेश्चन में इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा तो हम इधर का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में अगर इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा तो हम इधर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी वही बात है, क्वेश्चन में इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा तो हम इधर का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में अगर इधर का फॉर्मेट दिया रहेगा तो हम इधर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरफ से ये फॉर्मेट सही है, ठीक है मेरे भाई। चलो तीसरा हमारा फार्मूला है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तीसरा हमारा फार्मूला है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ax प्लस बी वाई इसका गुना होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका गुना होगा ay माइनस बी एक्स के साथ, इसका गुना होगा ay माइनस बी एक्स के साथ। पहले फॉर्मेट को ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई। इस फॉर्मेट को ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई, a और b यहां भी है, a और b यहां भी है, a भी अपना जगह पर स्थिर है, ठीक है। यहां a के साथ x है, यहां b के साथ y है, तो x गुना y है, यहां पे x और y है, x प्लस का by। इसमें क्या है मेरे भाई, a और b तो अपना जगह पे है, बस यहां से इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज, ठीक है। इस वाले पद में मेरे भाई y जो है वो a के साथ आ गया और मेरे भाई x जो है वो b के साथ चला गया, इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज, अरे बताओ ना। और मेरे भाई बीच में माइनस का साइन लग गया, इस फॉर्मेट को ध्यान से समझना, ध्यान से। ax प्लस का by इंटू मेरे भाई ay माइनस का bx है, a और b अपने जगह पर है, यहां पर x और y है, जो x जो है वो a के साथ है और y जो है वो b के साथ है। इसमें मेरे भाई इंटरचेंज हो गया, ठीक है मेरे भाई। a के साथ कौन आ गया, y आ गया y, और b के साथ कौन हो गया, x हो गया x। यहां पर एक x और y इंटरचेंज हो गया, और यहां पे प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इंटू में बनेगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू ये बनेगा। इसमें चार ही तो चर राशि हमको दिखाई दे रहा है, एक a है, b है, एक x है और एक y है, तो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, एक चर राशि a और b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इंटू में मेरे भाई दूसरा चर राशि हमारा x और y है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां पे गुना में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये सब कैसे आया, मेरे भाई,
जब तुम इसको आपस में गुना करेगा, इसको जब खोलेगा पूरा पूरा, तो ये गुना करके जब खोलेगा तो कटकुट करके यही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो इसको भी जब आपस में गुना करेगा तो वो आ जाएगा। ये कैसे आया मेरे भाई, इसको जब आपस में गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा सीधा फॉर्मेट को पकड़ के रखना है, हमको सीधा सीधा फॉर्मेट को पकड़ के रखना है। इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा ax प्लस बी वाई इंटू ए वाई माइनस का बी एक्स, तो उसकी जगह पर हमेशा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर इधर का फॉर्मेट दिखेगा तो उधर का इस्तेमाल करेंगे, उधर का फॉर्मेट दिखेगा तो इधर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक हमारा लास्ट है, एक हमारा लास्ट सर्वसाम का है, ध्यान से समझना मेरे भाई। यदि यदि ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि यदि x गुना y बराबर 1 हो तो, x गुना y बराबर 1 हो तो कंडीशन होना चाहिए ये, x गुना y बराबर 1 हो तो, x गुना y बराबर 1 हो तो क्या होगा मेरे भाई, अगर x गुना y बराबर 1 होगा तो क्या होगा मेरे भाई, 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस बटा 1 बटा 1 प्लस वाई की पावर n, इसका वैल्यू मेरे भाई हमेशा 1 होगा, इसका वैल्यू हमेशा मेरे भाई 1 होगा, बशर्ते ये कंडीशन पालन होना चाहिए, बशर्ते मेरे भाई ये कंडीशन पालन होना चाहिए। क्या है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, क्या है ये, देखो मेरे भाई ध्यान से, x गुना y बराबर 1 हो गया, यहां x है यहां y है, अगर दोनों का गुणनफल 1 हो गया 1, तो इस टाइप का जो भी फॉर्मेट बनेगा 1 बट्टा में 1 प्लस एक्स की पावर n, यहां पावर n है, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस में 1 बट्टा 1 प्लस वाई की पावर n, यहां पे भी पावर n है, दोनों जगह पावर समान होनी चाहिए, दोनों जगह पावर समान होनी चाहिए। ठीक है, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टा 1 प्लस वाई की पावर n, इसका वैल्यू हमेशा 1 बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है मेरे भाई, कंडीशन क्या है, इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा तो सही, उसमें x और y जो है उसका गुणनफल 1 होना चाहिए 1, अगर यहां पर x और y का गुणनफल 1 होगा तो इस टाइप का अगर फॉर्मेट दिख गया 1 बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टा 1 प्लस वाई की पावर n, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होगा। बस यहां ये चेक कर लेना पहले एक बार कि यहां जो पावर है दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फार्मूला हुआ, हमारे पास ये 4 फॉर्मेट हुआ। ठीक है मेरे भाई, एक एक करके मैं सभी फॉर्मेट पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यही 4 फॉर्मेट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके बाद मेरा ये जो सेकंड नंबर शीट है अलजेब्रा का वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 15 से हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 208 है। मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई, इसका वैल्यू मेरे भाई कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 208 दे रखा है, 208 x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 208 दे रखा है, 208। x और y मेरे भाई सकारात्मक पूर्णांक है, x और y पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्या सौसांक होगा प्लस वाला, पूर्णांक है सौसांक है प्लस वाला, तो x प्लस वाई का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, हमसे क्वेश्चन किसका मान पूछ रहा है, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। x प्लस वाई का मान आएगा कैसे, x प्लस वाई का मान आएगा कैसे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इंडिविजुअली x और y का मान लेकर आना पड़ेगा, x और y का मान लेकर आना पड़ेगा। x और y का मान लेकर आएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ तो जाएगा। तो मेरे भाई हमको x और y की मान की तलाश है, ठीक है, हमको x और y की मान की तलाश है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या दिख रहा है हमको, ये क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये क्या दिख रहा है मेरे भाई। सर ये फॉर्मेट ही तो है, ये तो फॉर्मेट ही तो है, लेकिन मेरे भाई ये फॉर्मेट हमारा तब रहता, ये हमारा पूरा फॉर्मेट तब रहता जब हम यहां पे एक प्लस लगाते, एक प्लस लगाते, तब जाके हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन जाता। अरे यही तो मैं किया हूं,
यही तो मैं किया हूं, यही तो मैं किया हूं, यही तो हमारा फॉर्मेट है, यही तो हमारा फॉर्मेट है। तुमको क्वेश्चन में बस इतना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस का ए बी। अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा तो इधर वाला फॉर्मेट बन जाएगा ना, इधर वाला फॉर्मेट जैसे ही बनेगा तो हम ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट दिखेगा तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा फॉर्मेट पूरा नहीं दिख रहा था ना, हमको पूरा दिखाना पड़ेगा, हमको पूरा दिखाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे तो हमारा फॉर्मेट पूरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई था, एक का कमी था एक का। तो मैंने क्या किया, अपना मर्जी से एक इसमें ऐड कर दिया, अपना मर्जी से एक ऐड कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अपना मर्जी से तुम एक अगर एलएचएस में ऐड करेगा तो आरएचएस में भी एक को ऐड करना पड़ जाएगा, आरएचएस में भी एक को ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब ये इसका जो इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा, अब जो इसका इफेक्ट है समाप्त हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, अभी भी वही का वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां अब मेरा फॉर्मेट दिख गया ना, अब मेरा फॉर्मेट दिख गया ना, 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई, ये फॉर्मेट दिख गया। तुम बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मेट दिखेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे सर, हम करेंगे 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स इंटू में मेरे भाई 1 प्लस का वाई। अरे बताओ ना, उधर का फॉर्मेट दिख रहा है तो इधर वाला ही तो इस्तेमाल करेगा, उधर का फॉर्मेट दिख रहा है तो इधर वाला ही तो इस्तेमाल करेगा। इसको काहे भूल जाता है, इसको काहे भूल जाता है मेरे भाई, इधर का फॉर्मेट दिखेगा हमको 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी, तो हम इधर का ही तो इस्तेमाल करेंगे, इधर का ही तो इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई हो गया। इसका वैल्यू मेरे भाई क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 208 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा, 209। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से हमारा कैलकुलेशन अब आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहां से मेरा कैलकुलेशन अब आगे जाएगा ही नहीं। जैसे तुम आगे कैलकुलेशन करेगा तो गुना करेगा फिर वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, हमको एक्स और वाई का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, जो हमारा एक्स और वाई का मान निकल जाएगा मेरे भाई, मैं अंदाजे से लगाऊंगा, अंदाजे से, मेरा कैलकुलेशन इससे आगे जाएगा नहीं। तुम बताओ मेरे भाई, इसको तुम एगो संख्या मान लो कि कोई एक संख्या है, ठीक है, और ये भी मेरे भाई कोई एक संख्या है, ये भी कोई ना कोई संख्या होगा, एक्स और वाई का मान पुट करेगा तो ये भी संख्या बनेगा, ये भी संख्या बनेगा, और दोनों संख्या का गुणनफल लगा हुआ है, गुणनफल, दोनों संख्या के बीच में गुना लगा हुआ है, गुना, तो दोनों संख्या का गुणनफल है 209, दोनों संख्या का गुणनफल है 209। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम अपने मर्जी से यहां दो संख्या ऐसा उठा के ले आओ जिसका गुणनफल 209 बन जाए, जिसका गुणनफल मेरे भाई 209 बन जाए। ठीक है, अपना मर्जी से दो संख्या ऐसा यहां पे पुट करो कि इसका गुणनफल 209 बन जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करके दो संख्या ऐसा पकड़ो ना जिसका गुणनफल 209 बनेगा, जिसका गुणनफल 209 बनेगा। तो मेरे भाई इसके लिए हम इधर आते, इधर ध्यान से सुनना मेरे भाई, 209 को तोड़ना है, 209 को ध्यान से सुनना मेरे भाई, 209 को तुम कैसे तोड़ सकता है बताना मेरे भाई, बताना। 209 को दो संख्या के गुणनफल में कैसे लिख सकता है, ये किससे जाने वाला है बताओ मेरे भाई, किससे जाने वाला है सर, ये 11 से जाने वाला है, 11 से, 11 गुना 11 का 11, 11 नमा 99, ये मेरे भाई 11 गुना 19 हो गया, 11 गुना 19। ठीक है, इस संख्या को दो संख्या के गुणनफल में ऐसे ही तोड़ सकते हैं, और ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या, इससे ज्यादा तुम तोड़ ही नहीं सकता इसको। अब इन दो संख्या, इस संख्या को अगर दो संख्या के गुणनफल में तोड़ना होगा तो 11 गुना 19 ही बनेगा, इसके अलावा दुनिया का कोई सा भी संख्या नहीं है जो इस संख्या के गुणनफल में लिखा जा सकता है, यही बनेगा 11 गुना में 19, यही बनेगा 11 गुना में 19। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में आता है सर 1 गुना 209 भी तो हो सकता है, 1 गुना 209 भी तो हो सकता है, तो मेरे भाई 1 गुना 209 तुम जैसे ही लेगा, 1 गुना 209 तुम जैसे ही लेगा, तो यहां पर जब मैं तुलना करूंगा, यहां पर मैं जब तुलना करूंगा, पहले इसको छोड़ो, पहले इसको आओ मेरे भाई, ये 11 गुना 19 में टूट गया, 11 गुना 19 में। ठीक है मेरे भाई, ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना बन गया मेरे भाई, ये दो संख्याओं का गुणनफल 11 गुना 19 आया, 11 गुना 19, बीच में बराबर का साइन है, बीच में बराबर का साइन है, तो क्या मैं तुलना कर लूं, क्या मैं तुलना कर लूं सर, इधर भी दो संख्या का गुणनफल है, 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 और बीच में बराबर का साइन है, तो क्या मैं तुलना कर लूं, क्या मैं तुलना कर लूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 प्लस एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 1 प्लस एक्स का वैल्यू किसके बराबर में हो गया, 1 प्लस एक्स का वैल्यू किसके बराबर में हो गया, 11 के बराबर में हो गया।
यहां से मेरे भाई 1 प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर में हो गया, 19 के बराबर हो गया, 19 के बराबर में। तो यहां से बताओ मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। यहां से y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18 आ जाएगा, 18। तो x और y का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 28 नहीं आ जाएगा, 28 नहीं आ जाएगा। अरे सही है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा था, सर इस संख्या को दो संख्या के गुणनफल के फॉर्म में 1 गुना 209 भी तो लिख सकते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 209 के दो संख्या के गुणनफल में हम 1 गुना 209 भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जब तुम तुलना करेगा तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 का। और 1 प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 209 के बराबर हो जाएगा, 209 का। तो मेरे भाई यहां से 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई जो मेरा x और y है वो क्या है, सकारात्मक पूर्णांक है। सकारात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सौसांक होना चाहिए, सौसांक पॉजिटिव। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर तुम एक पुट कर है ना, एक लेगा, 1 गुना 209 का पेयर बनाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे x का मान तो 0 आ गया ना, x का मान 0 आ गया। और मेरे भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, इसलिए हम ये वाला पेयर नहीं बना सकते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये ना कुछ बोला रहता एक्स और वाई के बारे में, तो ये वाला पेयर भी संभव रहता, 1 गुना 209 भी संभव रहता। लेकिन ये एक्स और वाई के बारे में बोल चुका है कि ये सकारात्मक पूर्णांक है, तो सकारात्मक पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, सौसांक पॉजिटिव वाला। तो एक्स का मान यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, ठीक है। 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वाला होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मेरा मन होगा कि 1 प्लस एक्स का वैल्यू मैं 19 ले लूं, तो क्या मैं ले सकता हूं? अगर मैं बराबर ही तो करना है, इसका वैल्यू अगर मैं मान लो कि 1 प्लस एक्स का वैल्यू मैं 19 ले लेता हूं और 1 प्लस वाई का वैल्यू 11 ले लेता हूं, तो क्या ये हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई। हमको क्या पता इसमें कौन संख्या कौन है, मैं ये दो संख्या का गुणनफल इधर भी है, दो संख्या का गुणनफल इधर भी है, तो कोई एक संख्या को एक से मिलान कर लो, दूसरे को दूसरे से मिलान कर लो। मैं इसका वैल्यू ये ले सकता हूं 19, 1 प्लस एक्स का वैल्यू 19 ले सकता हूं, 1 प्लस वाई का वैल्यू 11 ले सकता हूं, तुमको जैसे मर्जी हो वैसे मैच करा लो, ठीक है। हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर एक्स प्लस वाई का वैल्यू वही आएगा, वही। यहां से अगर तुम दूसरा पेयर बनाओगे, इसका पेयर इसके साथ बनाओगे, तो एक्स और वाई का मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स प्लस वाई का मान तो फिक्स रहेगा ना, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते मेरे भाई। अगला सवाल मेरा क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, फिर से वही, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव सौसांक है, पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 5 वाला, इस टाइप का। ए प्लस बी प्लस ए बी का वैल्यू है 186, ए प्लस बी प्लस ए बी का वैल्यू है 186। तो ए और बी में क्या अंतर है ये बताना, ए और बी में क्या डिफरेंस है ये बताना, ए और बी के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको नहीं पता, इसलिए मैं डिफरेंस का वैसा साइन लगाता हूं। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटना, ठीक है। अभी हमको नहीं पता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, लेकिन अंतर निकालना है, बड़ा में से छोटा निकालना है। और एक कंडीशन यहां पे भी दे रखा है मेरे भाई, ए और बी का जो मान होना चाहिए, ए और बी का जो मान होना चाहिए वो 20 से छोटा होना चाहिए, 20 से छोटा, या नहीं तो 20 के बराबर होना चाहिए। ए और बी का मान 20 के बराबर होना चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई 20 से छोटा होना चाहिए, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन और लगा दिया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमको a माइनस बी निकालना, तो ए और बी अलग अलग लेकर आना पड़ेगा ना, ए और बी का मान अलग अलग लेकर आना पड़ेगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा क्वेश्चन है क्या, मेरा क्वेश्चन है क्या, मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई ए प्लस बी और प्लस का ए बी, ए प्लस बी प्लस का ए बी, इसका वैल्यू मेरे भाई क्या है 186 है, 186 है, 186। तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा ये फॉर्मेट बन रहा है, क्या मेरा ये फॉर्मेट दिख रहा है मेरे भाई? अभी मेरा फॉर्मेट दिख नहीं रहा, आधा अधूरा अभी पड़ा हुआ है फॉर्मेट। अगर मैं इसको पूरा फॉर्मेट दिखाऊं तो क्या करना पड़ेगा सर, इधर से 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे भाई इधर से भी 1 प्लस ऐड हो जाएगा इफेक्ट खत्म करने के लिए। अब मेरे भाई ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट दिख गया, अब मेरा फॉर्मेट दिख गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी, ठीक है। उधर वाला फॉर्मेट दिखा, उधर वाला फॉर्मेट दिखेगा तो मैं इधर वाला मारूंगा।
तुम बताओ मेरे भाई, इसको देखकर मैं क्या लगाऊंगा बताना। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस का ए बी जहां भी दिखेगा वहां मैं क्या लगाऊंगा सर, यहां मैं लगाऊंगा 1 प्लस ए इंटू का 1 प्लस बी। अरे यही तो लगाऊंगा, यही तो लगाऊंगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 187 के बराबर। अरे बताओ ना, ये फॉर्मेट देखूंगा तो मैं यही तो लगाऊंगा 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी। ठीक है, यहां पे भी मेरे भाई वही कंडीशन अप्लाई करना है, यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई करना है। मान लो मेरे भाई ये कोई मेरा संख्या है, ये मेरा कोई संख्या है, ये भी मेरा कोई संख्या है, ये भी मेरा कोई संख्या है, और दोनों संख्या आपस में गुना में है, दोनों संख्या आपस में गुना में है, और ये दोनों संख्या का गुणनफल 187 है, 187। ये दोनों संख्या का गुणनफल 187 है, 187। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या क्या होगा। हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से नहीं लगा सकता है कि दोनों संख्या यहां पे क्या बनेगा। ऐसा दो संख्या उठाओ जिसका गुणनफल 187 हो जाए, जिसका गुणनफल 187 हो जाए। तो बताओ मेरे भाई ऐसे दो संख्या में कैसे उठाऊंगा, ऐसे दो संख्या में कैसे उठाऊंगा। 187 के पास जाऊंगा, 187 के पास, इसको दो टुकड़ा में तोड़ो, इसको दो टुकड़ा में तोड़ो, क्योंकि हमको इसी को दो संख्या का गुणनफल बनाना है। 187 को दो संख्या का गुणनफल बनाओ। गुणनफल कैसे मैं दो संख्या का गुणनफल बनाऊंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये किससे जा रहा है 187 सर, ये 11 से चला जाएगा, 11 से, बीच में पीछे किसी से नहीं जाएगा 11 के अलावा। तो 11 का 11, ये 7 77, 11 7 77। सर ये दो संख्या के गुणनफल में टूट गया। 187 मेरे भाई दो संख्या के गुणनफल में टूट गया। ठीक है, 11 गुना 17 में टूट गया। एक तरीका और है 1 गुना 187 लिखने का, 1 गुना 187 लिखने का। तो 1 गुना 187 जैसे ही लेगा तो कंपेयर करेगा तो उस केस में भी ए और बी का मान 0 आ जाएगा। ये हम ले ही नहीं सकते, ये हम ले ही नहीं सकते। ठीक है मेरे भाई, ये हम ले ही नहीं सकते। ए और बी हमारा पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, 0 ले ही नहीं सकते, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या का गुणनफल क्या आया, ये दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। कौन सा ऐसा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 187 मिलेगा, कौन सा ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने पर 187 मिलेगा। तो सर 11 गुना में 13, 11 गुना में 13, यहां से कंपैरिजन कर लो। 11 गुना 13 को ही गुना करेंगे तो 187 बनेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा दो संख्या नहीं है, कोई ऐसा दो संख्या नहीं है जिसकी गुना करने पर 187 बनेगा। यही इकलौता संख्या है। एक और होता है 1 गुना 187, लेकिन ये तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई कंपेयर कर लो, कंपेयर, यहां से कंपेयर करेगा तो क्या बन जाएगा, यहां से कंपेयर करेगा तो क्या बन जाएगा सर, 1 प्लस ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर। हम 1 प्लस ए का वैल्यू 13 के बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से 1 प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा, 13 का। तो यहां से ए का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 10 बन जाएगा, 10। यहां से बी का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 12 बन जाएगा, 12। ए और बी का मान आ गया, ए और बी का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना निकालना है, डिफरेंस ही तो निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। ए और बी के अंतर कितना है, बड़ा कितना है 12, छोटा कितना है 10। तो 12 माइनस 10 हमारा डिफरेंस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। जब भी अंतर की बात करेगा तो बड़ा में से छोटा को ही घटाना है। ठीक है, तो यहां पे मेरे भाई मेरा डिफरेंस कितना बन जाएगा बताना, यहां पे मेरा डिफरेंस बन जाएगा 2। ये मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां गलती है, यहां मिस्टेक है मेरे भाई। ये 11 गुना 17 है 17, ये 11 गुना 17 है 17। तो 1 प्लस ए बराबर 11, ए बराबर ठीक है 1 प्लस बी बराबर यहां पे 17 होगा 17, ये 17 होगा 17, ये 17 होगा 17। तो तुम बताओ मेरे भाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, यहां से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक उधर चला जाएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। यहां से अंतर कितना हो जाएगा, बड़ा में से छोटा घटाना है, यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई सवाल मेरा क्या कहना चाह रहा है एक बार समझते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का वैल्यू है 0। ठीक है, y प्लस जेड प्लस वाई जेड का वैल्यू है 3। ठीक है, z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स का वैल्यू है 8। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 12 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड का मान बताना है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये 12 तो क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही है, हमको किसका मान लेकर आना होगा, x गुना वाई गुना जेड का मान लाना होगा, x गुना वाई गुना जेड। और x गुना वाई गुना जेड का मान तभी आएगा जब हमसे x और y का मान आएगा।
यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई और जेड का मान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही एक्स वाई और जेड का मान आएगा वहां मैं पुट करूंगा तो ऑटोमेटिक 12 गुना में एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई मेरा डाटा क्या है, इस डाटा को ध्यान से देखना, इस डाटा को ध्यान से देखना। मैं इसको यहां लिखता हूं, यहां पे इसको मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मेरा पहला डाटा है एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई बराबर क्या है मेरे भाई, 0 है 0, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई अभी क्या मेरा ये फॉर्मेट दिख रहा है, क्या मेरा ये फॉर्मेट दिख रहा है? तो सर अभी हमारा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, अभी ये आधा अधूरा फॉर्मेट है। जैसे ही मैं इसमें एक प्लस ऐड करूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो इधर भी एक ऐड करना पड़ जाएगा, इधर भी एक ऐड करना पड़ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अब ये हमारा फॉर्मेट दिखा, अब ये हमारा फॉर्मेट दिखा। तो जैसे ही मेरे भाई हमको एक प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिखता है तो हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे मेरे भाई, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। उधर वाला फॉर्मेट दिखेगा तो मैं इधर वाला इस्तेमाल करूंगा, इधर वाला 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 1 यहां से आ गया, यहां से आ गया। अच्छा चलो मेरे भाई दूसरा देखना क्या है, दूसरा डाटा क्या है मेरे भाई बताना। दूसरा डाटा क्या है, y प्लस जेड प्लस का वाई जेड, y प्लस जेड प्लस का वाई जेड बराबर है 3, वाई जेड बराबर 3। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या हमको यहां पे फॉर्मेट दिख रहा है, क्या हमको यहां पे फॉर्मेट दिख रहा है? तो सर यहां पे आधा अधूरा फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। 1 प्लस जैसे ही ऐड करेंगे दोनों तरफ से तो हमारा फॉर्मेट ये दिखना शुरू हो जाएगा, हमारा फॉर्मेट ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब मेरे भाई हमारा ये फॉर्मेट दिख गया, अब मेरे भाई हमारा ये फॉर्मेट दिख गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये फॉर्मेट दिखेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस वाई इंटू का 1 प्लस जेड। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 4। चलो मेरे भाई तीसरा एक और मेरा डाटा है, तीसरा एक और मेरा डाटा है, वो क्या है मेरे भाई, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस का जेड एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस का जेड एक्स। इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 8 है, 8। इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 8 है, 8। तुम बताओ मेरे भाई यहां भी मेरा पूरा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, यहां भी मेरा पूरा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। अगर मैं 1 प्लस इसमें ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ से 1 प्लस ऐड कर दूंगा, 1 प्लस ऐड कर दूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इधर से मेरा फॉर्मेट दिख जाएगा ना, इधर से मेरा फॉर्मेट दिख जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर से मेरा फॉर्मेट दिखेगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस का जेड एक्स। इस ये जैसे ही दिखेगा हम लिखेंगे 1 प्लस जेड इंटू में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस जेड इंटू में 1 प्लस एक्स। और इधर हो जाएगा मेरे भाई 9, इधर हो जाएगा मेरे भाई 9। अरे हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अच्छा ये 3 डाटा था, मैंने 3 डाटा से एक, 3 डाटा को मैंने यहां पे फॉर्मेट बना दिया, एक यहां पे, एक मेरे भाई यहां पे फॉर्मेट बना दिया, एक यहां पे फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई हमको एक्स वाई और जेड का मान कैसे आएगा, एक्स वाई और जेड का मान कैसे आएगा, ठीक है। ये अगर सिंगल रहता तो मैं 2 संख्या का गुना लगा के यहां पे ला देता, लेकिन ये 3-3 को डाटा भटक रहा है, 3-3 को डाटा, ठीक है। यहां पे 3-3 को डाटा भटक रहा है, 3-3 को डाटा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों डाटा का इस्तेमाल करके हमको एक्स वाई और जेड का मान लाना होगा, ये तीनों डाटा का इस्तेमाल करके हमको एक्स वाई और जेड का मान लाना होगा। क्यों लाना होगा, इंडिविजुअली में क्यों नहीं ला सकते? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं यहां 2 संख्या की गुना करके 4 बनाऊंगा तो यहां पर वाई और जेड का मान तो आ जाएगा, ये 2 संख्या का गुना करने के बाद वाई और जेड का मान आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई हो सकता है वो वाई और जेड का मान ना तो इसको सेटिस्फाइड करे ना तो इसको सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो मैं एक डाटा पे फोकस करूंगा तो एक डाटा पे तो आ ही जाएगा वाई और जेड का मान। मान लो मैं इस पे फोकस करता हूं, इस पे फोकस करूंगा, 2 संख्या का गुणनफल में 4 है तो मैं 2 संख्या का गुणनफल 4 बनाऊंगा तो वाई और जेड का मान आ जाएगा, जैसे मैं पीछे वाले क्वेश्चन में किया हूं वो तो आ जाएगा। लेकिन वो वाई और जेड का मान इसको भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसको भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो उस हिसाब से मेरे भाई ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं एक डाटा पे फोकस नहीं करूंगा, मैं तीनों डाटा को एक साथ पहले इकट्ठा करता हूं। ये तीनों डाटा का इस्तेमाल करने के बाद ही हमारा एक्स वाई और जेड का मान आएगा। पहला डाटा क्या है मेरे भाई, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस का वाई, 1 प्लस का वाई, इसका वैल्यू कितना है, 1। दूसरा डाटा क्या है मेरे भाई, 1 प्लस का वाई, 1 प्लस का वाई और मेरे भाई 1 प्लस का जेड, 1 प्लस का जेड, इसका वैल्यू है कितना मेरे भाई, 4 है, 4। तीसरा डाटा क्या है मेरे भाई, 1 प्लस का जेड, 1 प्लस का जेड और इनटू में मेरे भाई है 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 9 है, 9, ठीक है। ये 3 डाटा हमारे पास है। अब मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूंगा कि हमको एक्स और वाई और जेड का मान मिल जाएगा, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा कि एक्स वाई और जेड का मान मिल जाएगा।
तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा इसका, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा इसका, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, एक डाटा ये है, एक डाटा ये है, एक डाटा ये है। अगर मैं तीनों की गुना कर देता हूं, गुना कर देता हूं, गुना, तीनों की मैं जब गुना करूंगा, तीनों की जब मैं गुना करूंगा तो हमको क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या बनेगा यहां पे गुना करने के बाद, क्या बनेगा गुना करने के बाद, ये तीनों, ये दो पद, चार पद, छह पद, इसकी जब मैं आपस में गुना करूंगा तो क्या बनेगा सर, 1 प्लस एक्स यहां है, 1 प्लस एक्स यहां है, तो 1 प्लस एक्स की गुना 1 प्लस एक्स में होगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, गुना गुना, अरे गुना ही तो करना है सब में, ये 1 प्लस वाई का 1 प्लस वाई में गुना होगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, गुना गुना गुना, ये 1 प्लस जेड यहाँ है, 1 प्लस जेड यहाँ है, अगर मैं दोनों की गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर भी गुना में हो जाएगा, 1 गुना 4 गुना 9 कितना बन जाएगा मेरे भाई, इधर से गुना करके बना लेगा 36, अरे गुना ही तो करेंगे, तुम जोड़ेगा घटाओगे तो ये बहुत ही पेचीदा बन जाएगा, जोड़ेगा घटाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, इसको गुना ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अरे मेरे भाई जब तुम इसको जोड़ेगा तो तुम इसका सॉल्यूशन निकाल लेगा, ये 1 प्लस वाई है, प्लस प्लस, यहां से मेरे भाई 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई, इंटू में 1 प्लस जेड है, 1 प्लस जेड, और प्लस प्लस, ये 1 प्लस जेड है, 1 प्लस जेड, इंटू में है 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, कैसे जोड़ेगा, कुछ कॉमन उमन आएगा क्या, 1 प्लस एक्स यहां है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं तो कॉमन कैसे खिंचाएगा, 1 प्लस वाई यहां है, 1 प्लस वाई यहां है, इसमें है ही नहीं तो कॉमन कैसे खिंचाएगा, तो जोड़ने पे हम यहीं का यहीं लटक जाएंगे, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो इसका एक ही तरीका है मेरे भाई, इसको गुना करना पड़ेगा, गुना, इसको गुना करना पड़ेगा, गुना, ना मैं इसको जोड़ सकता हूं, ना मैं घटा सकता हूं, और ना मैं इसका भाग लगा सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसका एक ही तरीका बचा, गुना, गुना करने पे मेरे भाई ये आया, ये आया। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तीनों जगह स्क्वायर है और सब गुना में है, ये तीनों जगह स्क्वायर अलग अलग छिटका हुआ है, इसको क्या मैं एक जगह बांध सकता हूं, क्या मैं एक जगह बांध सकता हूं, बिल्कुल बांध सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं इस तीनों स्क्वायर को एक जगह बांध लूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस वाई इंटू में 1 प्लस जेड, और इन सब के ऊपर में होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, तीनों स्क्वायर अलग अलग छिटका हुआ था, मैंने इस तीनों स्क्वायर को एक जगह बांध लिया, एक जगह बांध लिया, ये हो जाएगा बराबर के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 36 आ जाएगा, 36। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये रूट पकड़ेगा, ये रूट पकड़ेगा 36, और 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, ये स्क्वायर समाप्त हो गया यहां से, ये स्क्वायर मेरे भाई समाप्त हो गया यहां से, ठीक है। तो फाइनल मेरे भाई यहां से क्या बन गया, फाइनल मेरे भाई यहां से क्या बन गया, फाइनल बन गया 1 प्लस एक्स इंटू का 1 प्लस वाई, और इंटू का मेरे भाई 1 प्लस जेड, इंटू का 1 प्लस जेड, इसी का वैल्यू क्या बन गया मेरे भाई, 6 बन गया, 6। अरे यहां तक मेरा बात समझ में आया, यहां तक बात समझ में आया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अब हमको एक एक करके एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो इस डाटा को पकड़ो पहले, इस डाटा को, ये डाटा क्या कह रहा है, ये डाटा कह रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई का वैल्यू है 1, इसका मान उठा के यहां पुट कर लो, इसमें पुट कर लो मेरे भाई, इसमें पुट कर लो, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, इसका गुणनफल का वैल्यू है 1, इन दोनों का गुणनफल का वैल्यू है 1, तो इसके जगह पर मैं 1 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई के जगह पर अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1, तो 1 गुना में 1 प्लस जेड आएगा, 1 तो गुना में फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस जेड बराबर 6 हो जाएगा, 1 प्लस जेड बराबर 6। तुम बताओ मेरे भाई, 1 प्लस जेड बराबर क्या बन जाएगा, यहां से 6 बन जाएगा, 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, जेड बराबर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5। एक आ गया, एक आ गया, बस इसका वैल्यू उठा के मैंने वहां पुट कर दिया तो जेड का मान आ गया। इसी प्रकार से मेरे भाई इसका वैल्यू उठा के यहां पुट करो, 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, इन दोनों का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 4 है, 4, इन दोनों का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 है, 4। तो इसके जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स गुना में 4 आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा,
तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा, 6/4 आ जाएगा, 6/4। 6/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2। अरे यही तो होगा, यही तो होगा मेरे भाई। एक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा सर, एक उधर जाएगा उधर, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 में से एक घटेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1.5 में से एक घटेगा, ये 1.5 होता है 1.5, और 1.5 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1/2 बचेगा, 1/2 आधा बचेगा, आधा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, अब इसका इस्तेमाल करना। 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है मेरे भाई, 9 है, 9। इन दोनों का गुणनफल कितना है मेरे भाई, 9 है, 9। तो इन दोनों के जगह पे 9 आएगा, तो 9 गुना में 1 प्लस वाई होगा, 9 उधर चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना बनेगा, 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना बनेगा सर, 6, और इधर से 9 गुना में भाग में आएगा नीचे, 6/9। 6/9 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/3 हो जाएगा, 2/3। अरे यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई y का मान कितना बन जाएगा, y का मान कितना बन जाएगा, एक उधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2/3 माइनस का 1, 2/3 माइनस का 1, तो 3 हमारा एलसीएम ही आ जाएगा, एलसीएम ही आ जाएगा। ठीक है, अरे यार जगह का कमी है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये कितना मैंने लाया, ये कितना मैंने लाया, 1 प्लस वाई बराबर में 2/3 लाया, 2/3। ठीक है, तो y का मान कैसे आएगा, एक उधर चला जाएगा, एक उधर, तो 2/3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। 3 एलसीएम लगाओगे तो कितना बनेगा सर, 2 तो यहां रह जाएगा, माइनस 3 इसके साथ गुना कर लेगा, तो फाइनल कितना बन जाएगा, ये फाइनल कितना बन जाएगा, ये माइनस का 1/3 बन जाएगा, माइनस का 1/3। ये आया मेरे भाई y का मान, ये आया मेरे भाई y का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, यहां से x का मान आया मेरे भाई 1/2, 1/2। तुम बताओ मेरे भाई y का मान कितना आया, y का मान कितना आया, -1/3। और तुम बताओ मेरे भाई z का मान कितना आया, z का मान कितना आया, z का मान कितना आया सर, z का मान आया 5, z का मान आया 5। तीनों मान आ गया, तीनों मान आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12 गुना x गुना y गुना z का मान बताओ क्या होगा। 12 गुना x का मान कितना लाया, 1/2 गुना y का मान कितना लाया, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और z का मान कितना लाया, 5 लाया, 5। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 3 दूना 6, 6 दूना 12 तो चला ही जाएगा ना, तो ऊपर में क्या बचेगा, 5 दूना 10 और माइनस का 10, ये माइनस भी है, तो 5 दूना 10 माइनस का 10, इसका आंसर बन जाएगा माइनस का 10। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे भाई, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लंबा, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन है एकदम आसान। ठीक है, ये 3 डाटा हमारे पास था, 3 डाटा था, तीनों डाटा का पहले मैंने फॉर्मेट पकड़ा लिया, फॉर्मेट पकड़ाने के बाद तीनों डाटा का मैं गुणनफल किया, गुणनफल करने के बाद फाइनल ये स्टेप आया, और ये स्टेप में मेरे भाई ये दो का वैल्यू मैंने डाल डाल के एक्स वाई और जेड का मान निकाल लिया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे आते हैं जरा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। खाली फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट, जब तक फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा क्वेश्चन आगे मुझे बढ़ेगा ही नहीं। फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट। देखो मेरे भाई ये क्या कह रहा है, 69 प्लस 79 गुना 89 प्लस 79 गुना 69 प्लस में 69 गुना में 79 प्लस 69 ठीक है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। ऐसा नहीं कर देना कि सबको गुना करते रह जाना, गुना करके जोड़ जाड़ करते रह जाएगा, ऐसे नहीं करना है। फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहले इसमें जोड़ वाला पद को देखो, जोड़ वाला पद खाली जोड़ में होना चाहिए, जोड़ में। वो किधर किधर भटक रहा है सर, एक यहां भटक रहा है 69 जो खाली जोड़ में, गुना वाला को देखना ही नहीं अभी है, खाली जोड़ वाला को देखो। एक यहां भटक रहा है 79 और मेरे भाई एक यहां भटक रहा है 89। ठीक है, पहले खाली जोड़ वाला को देखो, इसको एक साथ लिखो, एक साथ, इसको एक साथ लिखो, एक साथ। मैं इसको एक साथ लिखता हूं, 69 और प्लस का 79, प्लस का 79 और प्लस का 89, इस तीनों जोड़ वाला को मैं एक साथ लिख लिया, एक साथ 69 प्लस 79 प्लस 89, ये हो गया। अब मेरे भाई उसके बाद दो दो पद का गुणनफल भी दिख रहा है हमको, यहां भी हमको दो पद का गुणनफल दिख रहा है,
यहां भी 2 पद का गुणनफल दिख रहा है, यहां भी मेरे भाई 2 पद का गुणनफल दिख रहा है। तो जो भी तुम्हारा 2 पद का गुणनफल वाला है उसको भी एक साथ लिखो, इसको भी एक साथ लिखो। तो मेरे भाई यहां पे क्या आ जाएगा, देखो पहले हम 69, 79, 89 किए हैं, तो 69 से ही शुरुआत करेंगे, हम 69 से ही शुरुआत करेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं, ये क्या है मेरे भाई 69 गुना में 79 है, 69 गुना में 79, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 79 वाला है तो इसको हम यहां लिखते हैं, ये आ गया। अब मेरे भाई 79 वाला को यहां लिखते हैं, 79 वाला को यहां लिखते हैं। सेकेंड में हम 79 था तो 79 वाला को यहां लिख लिए, 79 गुना में 89, 79 गुना में 89 प्लस प्लस 79 गुना में 89, 2 गो वाला जो जितना भी सब आ गया, नहीं मेरे भाई 2 ही आया, भी एक और बाकी है, एक और बाकी है ये वाला, एक और बाकी है ये वाला 89 गुना में 69, 89 गुना में 69, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। सिंगल सिंगल वाला जो पद था जोड़ में वो भी आ गया, 2 पद का गुणनफल था वो भी आ गया, तो सब आ गया। तो बच गया कौन, बच गया कौन मेरे भाई, इसमें बच गया कौन सर, बच गया ये, बच गया ये 69, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, बच गया ये प्लस का बच गया 69 गुना में 79 और गुना में 89, यही आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, मैंने बस पदों का अरेंजमेंट अलग अलग कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, फॉर्मेट दिखाने के लिए मैंने पदों का अरेंजमेंट एक तरफ कर दिया, अरेंजमेंट आगे पीछे करके ऐसा बना लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई। मान लेते इसको, हम मान लेते x है, ये डाटा हमारा x है, x है। इस डाटा को मैं y मान लेता हूं, y है, y है। इस डाटा को मैं z मान लेता हूं, z है, z है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला डाटा क्या है, 69 को मैं क्या माना हूं, 69 को क्या माना हूं मैं x माना हूं, 79 को मैं क्या माना हूं, y माना हूं मेरे भाई, 79 को मैं क्या माना हूं, y माना हूं, 89 को मैं क्या माना हूं मेरे भाई, z माना हूं, z माना हूं मेरे भाई, 89 को क्या मैं माना हूं, z माना हूं, और 69 को क्या माना हूं मेरे भाई, 69 को क्या माना हूं मैं, x माना हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये 69 को क्या माना हूं, x माना हूं, 79 को क्या माना हूं, y माना हूं, और 89 को क्या माना हूं मैं, z माना हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट दिख गया, ये किसका फॉर्मेट दिख गया सर, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दो का गुना x गुना y प्लस y गुना z प्लस का z गुना x, फिर उसके बाद मेरे भाई तीनों का गुणनफल x गुना y गुना z। ये तो फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट, ये तो हमारा फॉर्मेट है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का एक्स वाई जेड, ये तो हमारा फॉर्मेट है, सेकेंड नंबर फार्मूला जो मैं पीछे लिखा हूं, जो मैं पीछे लिखा हूं, इसी का तो फॉर्मेट है ये, इसी का तो फॉर्मेट है ये, इसी का तो फॉर्मेट है ये इधर वाला फॉर्मेट ही तो भटक रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड, यही वाला फॉर्मेट तो वहां भटक रहा है, ये तो वही फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट जैसे ही दिखेगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ये इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, यहां से हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई अभी हमारा पूरा फॉर्मेट है नहीं, अभी हमारा पूरा फॉर्मेट है नहीं, ठीक है, इसमें कमी है मेरे भाई, इसमें कमी है, किसका कमी है, एक का कमी है, एक का। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, हमको इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसी का योगफल क्या होगा। मेरे भाई मैं इन सब का योगफल मान लेता हूं के, इन सब का योगफल मैं मान लेता हूं कि के है के, ठीक है, इन सब का योगफल मैं मान लेता हूं के है के, तो हमको के का मान निकालना पड़ जाएगा, यही ना, हमको के का मान निकालना पड़ जाएगा, यही ना। अब बताओ मेरे भाई ये तो हमारा पूरा फॉर्मेट अभी दिख ही नहीं रहा है, इसमें एक का कमी है, एक का, तो अपना मर्जी से 1 प्लस इसमें ऐड कर देंगे, तो अपना मर्जी से 1 प्लस ऐड करेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इधर भी तो 1 प्लस ऐड हो जाएगा, इधर भी तो एक ऐड हो जाएगा, इधर हो जाएगा k प्लस 1। अरे होगा कि नहीं होगा, हमको k का मान निकालना है, k का मान, बस इसको पकड़ के रखो, हमको k का मान निकालना है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब हमारा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, यहां से लेकर यहां तक मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, यहां से लेकर यहां तक मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया। तुम बताओ मेरे भाई ये फॉर्मेट देखते ही मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ये फॉर्मेट देखते ही क्या इस्तेमाल करूंगा मेरे भाई, मैं इस्तेमाल करूंगा 1 प्लस का x, 1 प्लस का x, x के जगह पे 69 है, 69, 1 प्लस का x इंटू में 1 प्लस का y, 1 प्लस का y, y के जगह पे 79 है, 79, 1 प्लस का y इंटू में मेरे भाई 1 प्लस का z, 1 प्लस का z, z के जगह पे 89 है, 89। इस फॉर्मेट को देखते ही मैं ये इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। चलो इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर दे रखा है, k प्लस 1 है, k प्लस 1, k प्लस 1 है, k प्लस 1, ठीक है मेरे भाई,
यही है ना, हमको के का मान निकालना है। के का मान तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसको जोड़ो ना, इसको जोड़ो ना, आगे कैलकुलेशन बढ़ाओ ना। 1 + 69 कितना होता है मेरे भाई, 70 होता है 70। 79 + 1 कितना होता है मेरे भाई, 80 होता है 80। ठीक है, 79 + 1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा 80 गुना 1 + 89 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा 90। और इसी का वैल्यू है मेरे भाई k + 1। हमको k का मान निकालना है, k का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां गुना करेगा, यहां गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, बताना हमको। यहां गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां गुना करेगा तो कितना हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका गुना करना है, 1 0 1 0 1 0, 3 0 तो आएगा ही आएगा, पीछे से 3 0 तो आएगा ही आएगा। 9 × 72, 9 × 72 और 72 के साथ में गुना होगा, 72 के साथ में। तो मेरे भाई 72 के साथ में गुना करना है, 72 के साथ में, अरे यही ना, तो कर लो गुना। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 चला जाएगा, 7 7 49 1 50 चला जाएगा। अरे यही तो गुना होगा, बराबर में k + 1 होगा, बराबर में k + 1, माइनस +1 को इधर फेंक देंगे तो यही तो हमारा k का मान आ जाएगा, यही तो हमारा k का मान आ जाएगा। ये क्या है मेरे भाई, 5,04,000 है, 4,000, उसमें से एक घटेगा, एक घटेगा, तो 5,04,000 में से एक घटेगा तो 5,03,999 ही तो होगा, 5,03,999, यही तो आंसर बन जाएगा, यही तो आंसर बन जाएगा। अरे यही तो बन जाएगा आंसर। इसको जब मैं घटाऊंगा तो k का मान यहां से कितना बन जाएगा, k का मान कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 9, ये 9, ये 9, ये 3 और मेरे भाई ये बन जाएगा 50। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,3999, 50,3999, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड नंबर जो हमारा फॉर्मेट था फार्मूला में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, और कुछ नया है नहीं ये, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि PQR धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, 100 वाला, +1 +2 +2 +3 इस टाइप का। P + Q + R + PQ + QR + PR + PQR बराबर 1000 है, तो P² + Q² + R² का मान बताना क्या है। क्या है डाटा में मेरे भाई, बताना क्या है डाटा में। सर डाटा में है P + Q + R प्लस का PQ प्लस का PQ प्लस का QR प्लस का QR और प्लस का मेरे भाई PR प्लस का PR और प्लस का PQR। इसी का वैल्यू मेरे भाई क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000। अरे यही तो है डाटा में, यही तो है क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि P² प्लस का Q² प्लस का R² का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, P² प्लस Q² प्लस R² का मान कब आएगा, कब आएगा, जब हमको P, Q और R का मान आएगा। जब हम P, Q और R का मान लेकर आएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P, Q और R का मान इंडिविजुअली चाहिए, P, Q और R का मान इंडिविजुअली चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो इस डाटा को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये डाटा मेरे पास इकलौता यही डाटा है, इसी का इस्तेमाल करके मैं P, Q और R का मान लेकर आऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारा फॉर्मेट है, क्या ये हमारा फॉर्मेट है, क्या हमारा सेकंड जो फार्मूला था क्या उसका फॉर्मेट नहीं है। सर उसी का फॉर्मेट है, बस इसमें एक का कमी है, एक का कमी है तो अपने मर्जी से दोनों तरफ एक ऐड कर दो ताकि हमारा पूरा पूरा फॉर्मेट ये पकड़ ले। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही मैंने एक ऐड किया तो ये हमारा पूरा पूरा फॉर्मेट पकड़ लिया। अब बताओ मेरे भाई, 1 + P + Q + R + PQ + QR + PR + PQR, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट दिख गया। तो बताओ मेरे भाई, इसके जगह में क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, इसके जगह में क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। सर 1 + P इंटू में 1 + Q, 1 + Q इंटू में 1 + R। अरे यही तो इस्तेमाल करेंगे, यही तो इस्तेमाल करेंगे। उधर वाला फॉर्मेट दिखेगा तो इधर वाला, इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1001 हो जाएगा, 1001। इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1001 हो जाएगा, 1001। अब मेरे भाई P, Q और R का मान आएगा तो आएगा कैसे, देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे मैं पिछला वाला क्वेश्चन में हीट एंड ट्रायल से अंदाजे से गुणनफल करके निकाला था उसे ही आएगा। तो मान लो मेरे भाई ये कोई ना कोई मेरा संख्या है, ये भी मेरे भाई कोई ना कोई संख्या है मेरा, ये भी मेरे भाई कोई ना कोई संख्या है, और तीनों संख्याओं का यहाँ पे क्या है, गुणनफल है, गुणनफल। ये तीन संख्याओं का गुणनफल ही 1001 है, ये तीन संख्याओं का गुणनफल ही 1001 है। तो तुम अंदाजे से लगाओ मेरे भाई, ऐसा कौन सा तीन संख्या बनेगा जिसकी गुना करने पर 1001 बने, ऐसा कौन सा तीन संख्या बनेगा जिसका गुना करने पर 1001 बने। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1001 जो होता है वो बहुत ही प्यारा नंबर होता है, 1001।
1001 जो होता है मेरे भाई वो होता है 7 गुना 11 गुना 13। ये तीन संख्या ऐसा दुनिया में इकलौता है, ये तीन संख्या ऐसा दुनिया में इकलौता है 7, 11 और 13 जिसकी गुना करने पर 1001 आता है। ठीक है, तो यहां हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, तीन संख्या का गुणनफल मैंने पकड़ लिया। ठीक है, और तीनों क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा दुनिया में और कोई संख्या नहीं बनेगा जिसको गुना करने पर 1001 बने। इस तीनों के अलावा चौथा कोई नहीं बनेगा। इस तीनों के अलावा कोई और संख्या का ऐसा ग्रुप ही नहीं बनेगा जिसका गुना करने पर 1001 बने। अगर वो बनाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा पीछे से। ठीक है, यही इकलौता मेरे भाई संख्या है 7, 11, 13 जिसकी गुना करने पर 1001 बने, और हमको उसी का तो तलाश है। ये तीन संख्याओं का गुणनफल ही तो 1001 लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीन संख्या होगा तो होगा क्या? तो सर एक होगा मेरे भाई 7, एक हो गया मेरे भाई 11 और एक हो जाएगा मेरे भाई 13। 7, 11, 13, 7 गुना 11 इधर 1001 इधर भी बनेगा उधर भी बनेगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तुम्हारा मर्जी है तो यहां पे मेरे भाई 11 डाल लो, यहां 7 कर लो, तुम्हारा मर्जी है तो 13 को यहां डाल लो, 7 को उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई कंपैरिजन करेगा, यहां से अगर कंपैरिजन करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई 1 प्लस पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। तो तुम बताओ मेरे भाई पी का मान यहां से कितना फेंक देगा? 6। पी का मान आ गया 6। यहां से बताना मेरे भाई 1 प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। तो यहां से बताना मेरे भाई क्यू का मान कितना बन जाएगा? क्यू का मान कितना बन जाएगा? 10। यहां से मेरे भाई बताना 1 प्लस आर का मान कितना आ जाएगा? 1 प्लस आर का मान कितना आ जाएगा? 13। तो यहां से बताना मेरे भाई आर का मान कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, मैंने पी क्यू और आर का मान इंडिविजुअली निकाल लिया। ठीक है, हमको यहीं पे दिमाग लगाना था हिट एंड ट्रायल से कि तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 लाना है, तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 बनाना है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से मैं पता लगा सकता हूं कि आखिर वो कौन सा तीन संख्या है जिसका गुणनफल 1001 बने। तो वो तीन संख्या होगा 7 गुना 11 गुना 13। 7, 11, 13 की जब गुना करोगे तो 1001 बनता है। तो एक संख्या 7 हो गया, एक संख्या 11 हो गया, एक संख्या 13 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां से कंपैरिजन किए तो पी क्यू आर का मान निकल गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो पी का मान ले तो आया, तो पी स्क्वायर यहां से क्या बन जाएगा? 36। क्यू स्क्वायर कितना बन जाएगा? 100। अरे क्यू का मान 10 है तो स्क्वायर 100 नहीं हो जाएगा। आर है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 144 बन जाएगा। 144। अब तुम बताओ मेरे भाई 144 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। 44 6 50 180। 180 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये फाइनल बन जाएगा 280। इसका योगफल कितना बन जाएगा मेरे भाई? फाइनल 280। एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना था, यहां से वैल्यू को लेकर आना था। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई सवाल नंबर 20 देखते क्या है ये। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा का मान क्या होगा, और वो भी इस फॉर्म में पूछ रहा है, इस फॉर्म में। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई हम जो फार्मूला पर है उसमें तो प्लस वाला है, हम जो फार्मूला पर है उसमें तो प्लस वाला। इसको भी छोड़ो, पहले इसको देखो ध्यान से, ये क्या पूछ रहा है। हम जो फार्मूला पर है वो तो प्लस वाला है, वो तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। ठीक है मेरे भाई, यहां तो माइनस वाला आ गया। तो मेरे भाई पहले इसको हम सही करेंगे। ये क्या पूछ रहा है मेरे भाई? पहले इसको हम सही करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको भी हम प्लस वाला बना लेंगे, देखना ध्यान से। इसको हम ऐसा लिख सकते क्या? 1 प्लस और अंदर में ले जाएंगे माइनस को, अल्फा को अंदर में ले जाएंगे माइनस का अल्फा। ये हो गया मेरे भाई 1 प्लस माइनस का अल्फा। दोनों बात सेम है, बस मैं बीच में प्लस वाला लाना चाह रहा हूं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई, बताना जरा। 1 माइनस बीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस का, और अंदर में ले जाऊंगा मैं माइनस का बीटा, अंदर में ले जाऊंगा मैं माइनस का बीटा। ठीक है, और 1 माइनस गामा को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस गामा को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस, और अंदर में ले जाऊंगा मैं माइनस का गामा, अंदर में ले जाऊंगा मैं माइनस का गामा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब जो हमारा फॉर्मेट है वो प्लस वाला आ गया, अब जो हमारा फॉर्मेट है वो प्लस वाला आ गया।
देखो मेरे भाई ध्यान से, 1 प्लस अल्फा हो गया, 1 प्लस अल्फा, इसको अल्फा मानो अल्फा, इसको मेरे भाई बीटा मानो बीटा, माइनस को देखो ही नहीं, 1 प्लस बीटा, और ये मेरे भाई 1 प्लस गामा। ठीक है मेरे भाई, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, इस माइनस को देखो ही नहीं अभी। ठीक है, यानी हमसे क्वेश्चन इसका जवाब पूछ रहा है क्या होगा, इसका जवाब पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा फॉर्मेट हो गया कि नहीं हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट दिखेगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं किसका इस्तेमाल करूंगा मेरे भाई, ये फॉर्मेट जैसे ही दिखेगा तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अल्फा का जगह पे क्या है, माइनस का अल्फा है, माइनस का अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा का जगह पे क्या है मेरे भाई, यहां पे बीटा की जगह पे माइनस बीटा है, माइनस बीटा, तो 1 प्लस बीटा हो गया, 1 प्लस बीटा प्लस प्लस गामा, गामा, गामा का जगह पे यहां पे माइनस का गामा है, माइनस का गामा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। इसके बाद मेरे भाई अगला क्या आता है, दो दो का गुणा आता है, दो दो का गुणा, अल्फा इंटू बीटा। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा है, बीटा की जगह पे माइनस बीटा है, जब मैं ये दोनों की गुना करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस, जब मैं बीटा की गुना गामा में करूंगा, बीटा इंटू गामा होता है, बीटा इंटू गामा, जब मैं ये दोनों की गुना करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा, बीटा इंटू गामा प्लस 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 प्लस। इसके बाद होगा मेरे भाई गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, जब मैं ये दोनों की गुना करूंगा, ये माइनस अल्फा गुना माइनस गामा की गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अगला आएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं ये तीनों की गुना जब मैं करूंगा, ये तीनों की गुना करूंगा, अरे अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा है, बीटा की जगह पे माइनस बीटा है, गामा की जगह पे माइनस गामा है, तो इन तीनों की जब मैं गुना करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा साइन क्या हो जाएगा, पहले साइन का गुना करो, माइनस से माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, और मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा, अब मेरे भाई जरा सा इसको और सही कर लो, जरा और सही कर लो, तो ये क्या बन गया मेरे भाई बताना, ये प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बन जाएगा, माइनस माइनस माइनस। मेरे भाई ये प्लस है प्लस, ये टक्कर खा के क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये टक्कर खा के क्या बन जाएगा, माइनस का बीटा बन जाएगा, माइनस का बीटा। मेरे भाई ये टक्कर खा के क्या बन जाएगा, माइनस का गामा बन जाएगा, माइनस का गामा, और उधर से क्या आएगा मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, यही तो आएगा इधर से, और प्लस का मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और प्लस का ये दोनों टक्कर खा के क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस, तो यहां से मेरे भाई ये बन जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही बनेगा, यही बनेगा। यानी फाइनली हमको इसका मान निकालना है क्या होगा, फाइनली हमको इसका मान निकालना है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो मेरे भाई या तो तुम इसके जगह पर ये लिखो या नहीं तो इसके जगह पर ये लिखो, दोनों में से कोई बात लिख देगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को कन्वर्ट करके लिखना है बस। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको सीधा दिख रहा है, यहां से हमको सीधा दिख रहा है, ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मैं इसके जगह पर ये लिख दूंगा, कोई दिक्कत, मैं इसके जगह पर ये लिख दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बन जाएगा, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और ये माइनस का गामा हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा टर्म की जगह पे मैं ये पूरा टर्म की जगह पे ये लिख दूंगा, पूरा टर्म की जगह पे ये लिख दूंगा, जहां भी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिखेगा मैं ये लिख दूंगा। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा। ठीक है, और मेरे भाई लास्ट में क्या रह जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा, माइनस का अल्फा बीटा गामा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से प्लस अल्फा से माइनस अल्फा चला जाएगा, माइनस बीटा से प्लस बीटा चला जाएगा, माइनस गामा से माइनस गामा चला जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, एक माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, एक माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा मर्जी, अगर मैं यहां से इसके जगह पर भी, अगर मैं इसके जगह पर ये लिख दिया तो ये आ गया,
अगर मेरे भाई मैं इसके जगह पे ये लिखूंगा, यहां से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। माइनस कॉमन खींचूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे तुम अगर ये लिखेगा अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, तो फिर यहां से ये वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा फाइनल यही एक माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ही बचेगा। चाहे तुम इसकी जगह पर ये लिखो चाहे इसकी जगह पर ये लिखो, बचेगा यही दोनों बचेगा। बाद बाकी ये सब कट के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको हम ध्यान से देखते हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 है 17। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू है 8, तो ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये कौन से फॉर्मेट पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ये कौन से फॉर्मेट पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो पीछे में क्या पढ़ाया था मेरे भाई, इतना बताओ हमको। पीछे में शुरुआत में मैंने फॉर्मेट लगाया था, फॉर्मेट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस फॉर्मेट पे जितना भी क्वेश्चन था बेस्ट सब मैंने करा दिया, इस फॉर्मेट पे भी जितना बेस्ट क्वेश्चन था मैंने सब करा दिया। ठीक है मेरे भाई, ये जो मेरा क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट पे बेस्ट है, इस फॉर्मेट पे। ठीक है मेरे भाई, और इस फॉर्मेट का ये फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये कुछ फॉर्मेट कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई माइनस बी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। ये हमारा फॉर्मेट में थोड़ा सा मिस्टेक है वही चीज, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। ठीक है, तो ये मेरे भाई तीसरा फॉर्मेट मेरा क्या था, मेरे भाई ये था ax प्लस का बी वाई, ax प्लस का बी वाई, उसका मेरे भाई होल स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस। इसके बाद मेरे भाई वही चीज इंटरचेंज हो जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, ए वाई, ये x यहां जाएगा और y मेरे भाई यहां जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा, ए वाई माइनस का बी एक्स, इसका होल स्क्वायर बराबर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इंटू में मेरे भाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, बीच में प्लस का साइन छूट गया था। ठीक है मेरे भाई, बाद बाकी सब चीज वही है। इसमें 4 को 4 राशि है ए बी एक्स वाई, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ आएगा, एक्स वाई एक साथ आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्मेट को पकड़ के रखना, मैं अपना क्वेश्चन करा रहा हूं। कहां था मेरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई 21 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई दे रखा है, तो ए वाई माइनस बी एक्स का मान बताना है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये कौन सा फॉर्मेट पे बेस्ट है। मैंने जो तीसरा फार्मूला बताया था उसी पे तो बेस्ट क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई इस फार्मूला को यहां उतारना पड़ेगा, इन चारों में जो फार्मूला बनेगा उसको यहां पे उतारना पड़ेगा, इन चारों में कौन सा फार्मूला बनता है उसको यहां पे उतारो। उसके बाद मेरे भाई जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, अपने आप जो गायब है वो निकल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इन चारों के टर्म में कौन सा फार्मूला हमारा बनता है, कौन सा फॉर्मेट हमारा बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये फॉर्मेट नहीं बनता है, ax प्लस बी वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहां क्या बन जाएगा, ए वाई माइनस का बी एक्स, एक्स वाई आपस में इंटरचेंज हो जाता है, इसका होल स्क्वायर बराबर। इधर क्या बनेगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इंटू में क्या बनेगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अरे यही तो हमारा फॉर्मेट था, इन चारों में यही फॉर्मेट तो हमारा रिश्ता बतलाता है। बस यहां पे वैल्यू पुट करते चले जाओ, यहां पर मेरे भाई सबका वैल्यू पुट करते चले जाओ। एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू है 8,
तो एक्स प्लस वाई की जगह 8 डालूंगा तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 प्लस 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 ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स तो हमको निकालना ही है, ए वाई माइनस बी एक्स तो हमको निकालना ही है, इसको मैं के मान लेता हूं के, ठीक है। तो हमको के का मान निकालना है, के का मान, तो ए वाई माइनस बी एक्स की जगह के डाल दिया के, तो इसका स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर बराबर बराबर, यहां पे क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 25 है, 25 गुना गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 17 है, 17, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा मेरे भाई हमको के का मान निकालना है, के का मान, तो इस 64 को उधर फेंक देंगे, इस 64 को उधर फेंक देंगे, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 गुना 17, ये 25 गुना 17 कितना बन जाएगा मेरे भाई, इसकी गुना करेंगे तो 17 25 85 के 5 हासिल 8 चला जाएगा, 85 के 5 हासिल 8 चला जाएगा, 17 दुना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 42 हो जाएगा, 42 और 64 इधर आएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा, तो यहां से घट के ये क्या बना लेगा बताना मेरे भाई, 5 में से 4 चला गया तो 1 हो गया, 12 में से 6 गया 6, ये 361 हो जाएगा, 361, ठीक है। तो यहां से बताना मेरे भाई के का मान कितना आएगा, यहां से के का मान कितना आएगा, सर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंदर का 361, रूट अंदर का 361 और 361 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 19 होता है, 19, तो फाइनली के का मान कितना आ गया मेरे भाई, 19 आ गया, 19, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा फार्मूला में मिस्टेक हो गया था, सॉरी। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई है ना, ए वाई माइनस बी एक्स, इस फार्मूला को यहां पे उतारो, इस फार्मूला को यहां पे उतारो, क्या मेरा फार्मूला था मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस यहां क्या था, ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर बराबर, यहां क्या था मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू इंटू, इसके बाद क्या था मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यही फार्मूला था, यही फार्मूला था, यहां बस वैल्यू पुट करते चले जाओ। एक्स प्लस बी वाई का मान कितना दे रखा है, एक्स प्लस बी वाई का मान दे रखा है 65, 65, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर प्लस 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 ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स का मान ही तो निकालना है, इसके जगह पर के लिखे हुआ है के, यानी के का मान निकालना है, के का मान, तो स्क्वायर यहां हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 25 दे रखा है, 25, कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको उठा के यहां पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 169 दे रखा है, 169, ठीक है। अब मेरे भाई यहां से के का मान कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, के का मान कैसे निकलेगा यहां से ध्यान से देखना, ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में बुद्धि लगाना, नहीं तो वापस इसको गुना करना पड़ जाएगा, इसको खोलना पड़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के इसका इस्तेमाल करना कैलकुलेशन में, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ ये 25 गुना 169 को देखकर क्या लगता है, सर ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई दोनों जगह स्क्वायर अलग अलग छिटका हुआ, क्या मैं इसको एक जगह लपेट लूं तो 5 गुना 13 हो जाएगा नीचे में, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा फाइनल। अरे 5 गुना 13 के ऊपर होल स्क्वायर पड़ेगा ना, एक जगह स्क्वायर करूंगा तो 5 गुना 13 65 ही हो जाएगा, फाइनल बन जाएगा 65 का स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको के का मान निकालना है तो के को अकेला करना पड़ेगा, अकेला, तो 65 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर हो गया 65 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा के स्क्वायर 65 को मैं उधर भेजूंगा, 65 को मैं उधर भेजूंगा तो 65 का स्क्वायर और ये उधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 65 का स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा 0, तो के स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट 0 0 होता है, तो यहां से मेरे भाई के का मान कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब यहां से देखो मेरे भाई, ये हमारा जो सबसे लास्ट फॉर्मेट था, सबसे लास्ट फार्मूला था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन अब शुरू होगा, सबसे लास्ट जो हमारा फार्मूला था उस पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू होगा। तुम बताओ मेरे भाई सबसे लास्ट हमारा फार्मूला क्या था, सबसे लास्ट फार्मूला क्या था, यही तो था, यही तो था, यही तो था कि यदि x गुना y बराबर 1 हो, यदि x गुना y बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस x की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर n बराबर 1 होगा। बस ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेट, इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेट
1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n, दोनों जगह पावर समान होनी चाहिए, दोनों जगह पावर समान होनी चाहिए। और मेरे भाई इसमें यहां जो x है यहां जो y है इसका गुणनफल 1 होना चाहिए, 1, इसका गुणनफल 1 होना चाहिए, 1, ठीक है। तो x गुना y अगर 1 होगा तो इस टाइप के फॉर्मेट का जो डायरेक्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा। हमारा बात समझ गया? चलो मेरे भाई इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते फटाफट। ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये है x का मान x का और ये है मेरे भाई y का मान y का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बटा मेरे भाई मैं इसको यहां लिख देता हूं, 1/x³ + 1, x³ + 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 + x की पावर 3, 1 + x की पावर 3, अरे बताओ ना, और प्लस 1 बटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 + y की पावर 3, 1 + y की पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा चौथा फार्मूला जो था, जो मेरा चौथा फॉर्मेट था, क्या वो वैसा फॉर्मेट यहां दिख रहा है? सर यहां पे 1/1 प्लस x की पावर n है प्लस 1/1 प्लस y की पावर n है, दोनों जगह पावर समान है, दोनों जगह पावर समान है, दोनों जगह पावर समान है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। बशर्ते मेरे भाई इसमें ये कंडीशन हमको पालन होना चाहिए, ये कंडीशन पता होना चाहिए कि यहां जो x है और यहां जो y है इसका गुणनफल बस 1 होना चाहिए, 1, इसका गुणनफल बस 1 होना चाहिए, 1, x गुना y बराबर 1 होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो चेक करो मेरे भाई x गुना y का वैल्यू तो दे ही रखा है, इसका वैल्यू क्या 1 बन रहा है x गुना y। मेरे भाई x यहां पर ये है, y यहां पर ये है, अगर मैं x गुना y करूं, अगर मैं x गुना y करूं, इन दोनों की अगर मैं गुना लगाऊं, गुना, इन दोनों के बीच में गुना लगाऊं, गुना, तो x गुना y बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा √19 प्लस का √13, √19 का रूट प्लस का √13, नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई √19 माइनस का √13, और गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, इधर से कितना आ जाएगा √19 माइनस का √13 और मेरे भाई बटा में आ जाएगा √19 प्लस का √13, ठीक है। यही तो होगा, इन दोनों को गुना करूंगा तो LHS में LHS का गुना हो गया, RHS का RHS में गुना हो गया, ऐसे ही तो गुना होता है मेरे भाई। इसको गुना करने के बाद देखना ध्यान से, ये वाला पार्टी तो पूरा पूरा इससे कट जाएगा ना, और ये वाला पार्टी पूरा पूरा इससे कट जाएगा, तो कट कुट के बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। तो मेरे भाई यहां से बताना मेरे भाई x गुना y बराबर 1 बन रहा है, 1, x गुना y बराबर 1 बन रहा है 1, तो 1/1 प्लस x की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, यहां पावर दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बनता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यहां देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि चलाना है बस, और कुछ है नहीं। हाँ भाग गया ये 2 किधर था, 8 किधर था, 1 मिनट मेरे भाई, चलो इसको मैं बड़ा करूंगा ही नहीं, ठीक है। मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू कितना दे रखा है 13 + 2√42 है, a का वैल्यू दे रखा है 13 + 2√42, ठीक है। और b का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे भाई, b का वैल्यू क्या दे रखा है, b का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे भाई रूट अंडर 13 - 2√42, 13 - 2√42, ये b का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 बटा, मैं 1 को इधर लिख लेता हूं, इधर 1 प्लस a की पावर 8 है, a की पावर 8 प्लस 1 बटा, मैं इसको इधर लिख लेता हूं 1 को, तो 1 प्लस b की पावर 16, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये वही हमारा सबसे लास्ट वाला फॉर्मेट है, ये वही हमारा सबसे लास्ट वाला फॉर्मेट है। बस यहां पर क्या चेक करना है हमको क्या चेक करना है कि पावर सब जगह सेम है या नहीं। ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पे पावर 8 है, यहां पे पावर 16 है, ये दोनों जगह पावर समान रहेगा तभी तो हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा।
पहले फॉर्मेट पकड़ाओ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि गुना करने पर एक आता है कि नहीं आता है। पहले फॉर्मेट तो पकड़ाओ इसका जो पूछ रहा है उसका। ये एक प्लस ए की पावर 8 है, यहां एक प्लस बी की पावर 16 है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां मैं पावर कैसे सेम करूं? पावर को सेम करना पड़ेगा, पावर को सेम करना पड़ेगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां मैं पावर को कैसे सेम करूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस ये ए की पावर 8, ए की पावर 8 रहने देते हैं। इस पावर को 16 को मैं 8 बना लूंगा, इसको मैं 8 बना लूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई कैसे 8 बनेगा। ये 1 प्लस मेरे भाई पावर 16 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बी स्क्वायर की पावर 8, बी स्क्वायर की पावर 8। अरे बताओ ना, बी स्क्वायर की पावर 8, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो ये हो गया 1 प्लस ए की पावर 8, ठीक है। और ये हो गया मेरे भाई 1/1 प्लस ये बी स्क्वायर की पावर 8। इसको देखो ही नहीं, तुम इसको अलग एक चर राशि समझो, ए है, ये अलग चर राशि बी की पावर 2 है, ये अलग चर राशि है, ये अलग चर राशि है। मेरे भाई तुम इसको नहीं समझ में आता तो इसको तुम x मान लो, x जो घेरा हुआ है उसको x मान लो, ये जो घेरा हुआ है इसको y मान लो y, ये b की पावर 2 घेरा हुआ है इसको y मान लो y। तुमको क्या निकालना है 1/1 प्लस x की पावर 8 प्लस 1/1 प्लस y की पावर 8। अब तो दोनों जगह पावर सेम हो गया ना, दोनों जगह पावर सेम हो गया ना। इसका वैल्यू डायरेक्ट एक बनेगा, लेकिन कब एक बनेगा? कब एक बनेगा मेरे भाई? जब x गुना y की वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा एक। जब x गुना y की वैल्यू एक हो जाएगा एक, मतलब x के जगह पे यहाँ पे क्या है मेरे भाई? a है a। यहाँ पर x के जगह पे क्या है मेरे भाई? a है a गुना गुना, और y के जगह पर यहाँ पर क्या है मेरे भाई? b की पावर 2 है, b की पावर 2। अरे बताओ ना, x की जगह a है, y की जगह पे b स्क्वायर है। तो मेरे भाई a गुना बी स्क्वायर की वैल्यू अगर एक आ जाता है, a गुना बी स्क्वायर की वैल्यू अगर एक आ जाता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट एक हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट एक हो जाएगा। तो ये दोनों डाटा हमारे पास खरा है a और b में। हमको यही निकालना है कि a गुना बी स्क्वायर का वैल्यू एक है कि नहीं। यहां तो a है, यहां तो b है, ठीक है मेरे भाई। हमको बी स्क्वायर का एंट्री कराना है, बी स्क्वायर का। तो इस रूट को उठा के इधर फेंक देगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? रूट इधर आएगा तो स्क्वायर पकड़ लेगा, स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 13 माइनस 2 रूट 12 हो जाएगा, 13 माइनस 2 रूट 12। अब बी स्क्वायर का एंट्री हो गया, इसका हमको कोई काम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको क्या करना है मेरे भाई? ए गुना बी स्क्वायर निकालना है, ए गुना बी स्क्वायर, ए गुना बी स्क्वायर निकालना है, ए गुना बी स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई ए गुना बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए का गुना एलएचएस का एलएचएस में गुना हो गया तो आरएचएस का आरएचएस में गुना हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई 13 प्लस ये बन जाएगा 2 रूट 42, 13 प्लस 2 रूट 42 और गुना ये बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 13 माइनस 2 रूट 42, 2 रूट 42। यहां पे मेरे भाई 42 था, 42, ये कुछ और नहीं, यहां पे 42 था, ठीक है। यहां पे 42 था, यहां पे 42 था मेरे भाई, 42 था, ठीक है। चलो अब इसकी गुना करना है मेरे भाई, क्या बनेगा ये? सर ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस 13 को मैं a मान लेता हूं a, तो ये 13 भी a हो जाएगा। ये 2 रूट 42 को मैं b मान लेता हूं b, तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा तो क्या मारेगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, b हमारा है 2 रूट 42, 2 रूट 42 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 42 का स्क्वायर 42 हो जाएगा। तो 42 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी, ये 2 का स्क्वायर 4, 42 का रूट 42 का 42 चौक कितना हो जाएगा? 4 दूना 4 चौका 16, 168 हो जाएगा, 168। यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 168 हो जाएगा, 168। तो 169 में से 168 घटाएगा तो 1 आएगा, 1। तो फाइनली मेरे भाई a गुना बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 1 आ गया, 1। फाइनली a गुना बी स्क्वायर का मान 1 आ गया, 1, ठीक है मेरे भाई। और जैसे ही a गुना बी स्क्वायर का मान 1 आया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, 1। अरे यही तो चाहिए था, x गुना y का मान 1 होना चाहिए। x की जगह a है, y की जगह b स्क्वायर है, तो फाइनली a गुना बी स्क्वायर का मान 1 होना चाहिए ना। तो a गुना बी स्क्वायर का मान 1 आ तो गया, a गुना बी स्क्वायर का मान 1 आ तो गया, तो इसका फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है? इसका सॉल्यूशन बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। a इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर b इंटू
दिक्कत तो नहीं है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। a इंटू 7+4√3 बराबर b इंटू 7-4√3 बराबर का 1 है, बराबर का 1 है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1/1 की पावर 5 प्लस का 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/1 प्लस 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 और प्लस प्लस 1 मेरे भाई यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस बी की पावर 5, 1 प्लस बी की पावर 5। हमको इसी का मान निकालना है, क्या होगा, हमको इसी का मान निकालना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई क्या मेरा फॉर्मेट पकड़ रहा है, 1/1 प्लस ए की पावर एन प्लस 1/1 प्लस बी की पावर एन। यहां पावर पावर समान है, यहां पावर पावर समान है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। सिर्फ हमको यह कंडीशन पालन कराना है कि यहां जो चर राशि है, यहां जो चर राशि है, इसका गुणनफल बस 1 होना चाहिए। अगर मैं a गुना बी का मान 1 लिया हूं, अगर मैं a गुना बी का मान 1 लिया हूं तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो a गुना बी का मान 1 है या नहीं, पहले ये लेकर आओ। a गुना बी का मान 1 है या नहीं, पहले ये लेकर आओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो हमारा डाटा है, यही तो हमारा डाटा है। इससे पकड़ो ना कि a गुना बी का मान 1 है या नहीं, इस डाटा से। तुम बताओ मेरे भाई, यहां तीनों आपस में इक्वल है, इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल है, इक्वल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं इसके बराबर कर देता हूं और इसको भी मैं इसके बराबर कर देता हूं, मतलब ये दोनों 1 के बराबर है, 1 के बराबर में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a इंटू 7 प्लस का 4√3, a इंटू 7 प्लस का 4√3, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर यहां से क्या बन जाएगा सर, ये पूरा का पूरा गुना में उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो 1 में हो जाएगा 7 प्लस का 4√3। ये आया मेरे भाई a का मान, a का मान। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई b का मान, यहां से मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई b बराबर क्या बनेगा, b बराबर क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, b बराबर क्या बनेगा सर, ये पूरा परिवार उधर चला जाएगा तो बटा पकड़ लेगा, बटा, तो 1 में हो जाएगा 7 माइनस का 4√3। अरे यही तो बनेगा b का मान, यही तो बनेगा b का मान। अब हमको क्या करना है, हमको a गुना b निकालना है, a गुना b। तो a गुना b कैसे निकलेगा, यहाँ a खड़ा है, यहाँ b खड़ा है, दोनों को जोड़ दो, सॉरी दोनों को गुना कर दो, गुना कर दो। तो LHS में गुना करेगा तो a गुना b आएगा, RHS में गुना करेगा तो 1/7 प्लस 4√3 का गुना इसमें करेगा तो फाइनली आएगा 1 में 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 और इंटू में हो जाएगा 7 माइनस का 4√3। अरे इस दोनों की गुना करेगा तो यही तो आएगा, यही तो आएगा, ये दोनों की गुना करेगा, 1 गुना 1 तो ऊपर में 1 ही हो जाएगा, बटा में ये दोनों का गुना नहीं हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे भी फॉर्मेट पकड़ रहा है, यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ रहा है। देखना मेरे भाई ध्यान से, इस 7 को मैं a मानता हूं a, तो ये 7 भी a हो जाएगा, ये 4√3 को मैं b मानता हूं b, तो ये 4√3 भी b हो जाएगा b। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां पे भी दिखेगा हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का b स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर है ना 3, तो 16 तो 48 हो जाएगा, 48। तो यहां से फाइनल कितना बन जाएगा, 1/49 माइनस 48 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। फाइनली a गुना b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, a गुना b का वैल्यू जैसे ही 1 आ गया, 1 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 1, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल इसमें करना है। ठीक है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना है, मैं थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल तुमको सिखाता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, त्रिकोणमिति में एक जंतु है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, एक जंतु है कॉस थीटा और एक जंतु है मेरे भाई टेन थीटा। क्या है नहीं है वो मैं त्रिकोणमिति में समझाऊंगा, पहले यहां पे डायरेक्ट समझ लो अभी हल्का ब्रीफ में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 प्रकार की जंतु है त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, थीटा हमारा कोण होता है और कुछ है नहीं। साइन थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, उल्टा। साइन थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई कॉट थीटा। बस ये 6 को ध्यान रखना। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा।
तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका उल्टा अगर ये है तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? ये दोनों में क्या रिलेशन बनेगा बताना मेरे भाई, ये दोनों में क्या रिलेशन बनेगा साइन थीटा और कोसेक थीटा में? तो मेरे भाई इसमें रिलेशन बनेगा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के बराबर में नहीं होता है, 1 कोसेक थीटा के बराबर में होता है, क्योंकि इसका उल्टा होता है उल्टा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 1 कोसेक थीटा होता है। इसी प्रकार से मेरे भाई कोस थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है? कोस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होता है? तो कोस थीटा सेक थीटा के बराबर में नहीं होता है, 1/सेक थीटा के बराबर होता है, 1/सेक थीटा के बराबर में होता है। ऐसे ही मेरे भाई टेन थीटा कोट थीटा में क्या रिश्ता बनेगा? तो टेन थीटा मेरे भाई कोट थीटा के बराबर नहीं होता है, 1/कोट थीटा के बराबर होता है, 1/कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तुम इसको ऐसा भी लिख सकता है, तुम इसको ऐसा भी लिख सकता है कि इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो यहां पर ऐसा भी लिख सकता है कि जो कोसेक थीटा का वैल्यू है वो 1/साइन थीटा के बराबर होता है। अरे क्रॉस गुना करो ना, क्रॉस गुना करके इसको यहां पलट दो, इसको यहां पलट दो, तो दोनों बात सही है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसमें भी यही बात हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी यही बात हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, इसमें भी यही बात हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा या मेरे भाई कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं फाइनल क्या बताना चाह रहा हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ये दोनों की क्रॉस गुना करूं, ये दोनों की अगर मैं क्रॉस गुना करूं, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा? अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा ये दोनों का, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, अगर मैं ये दोनों की क्रॉस गुना करूं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो ये दोनों की क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? कोस थीटा गुना में सेक थीटा, कोस थीटा गुना में सेक थीटा बराबर 1 जाएगा, 1 बन जाएगा 1। अगर मैं ये दोनों की गुना करूं या ये दोनों की गुना करूं, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई? यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई? टेन थीटा गुना में कोट थीटा, टेन थीटा गुना में कोट थीटा बराबर 1 बन जाएगा। बस इसको पकड़ के रखना है, बस इसको पकड़ के रखना है मेरे भाई। ठीक है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। इसको पकड़ के रखना। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या है, हमसे डाटा कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा हमसे क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है। तो 1/1 प्लस साइन क्यू थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस क्यू थीटा का मान बताओ क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस, और साइन की पावर 3 थीटा का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 प्लस साइन थीटा की होल पावर 3, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, अगर साइन के ऊपर 3 लगा, इसका मतलब समझ जाना कि साइन थीटा की पावर 3 है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, प्लस प्लस प्लस, यहां पर क्या है मेरे भाई? 1/, और ये क्या है मेरे भाई? 1 प्लस कोसेक क्यू थीटा, कोसेक क्यू थीटा, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है मेरे भाई कोसेक थीटा की पावर में 3, कोसेक थीटा की होल पावर में 3, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, हमको इसी का मान निकालना है, हमको इसी का मान निकालना है, हमको इसी का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा फॉर्मेट क्या है? 1/1 प्लस, 1/1 प्लस, मैं कुछ देर के लिए साइन थीटा को x मान लेता हूं, x, तो 1/1 प्लस x की पावर n आ गया, x की पावर n आ गया, प्लस 1/1 प्लस, इसको मैं कुछ देर के लिए y मान लेता हूं, y, तो 1/1 प्लस y की पावर n आ गया, 1/1 प्लस x की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर n। हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, दोनों जगह पावर समान है, हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। इसका वैल्यू मेरे भाई डायरेक्ट 1 होगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट मेरे भाई 1 होगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होगा, लेकिन कब 1 होगा? कब 1 होगा? कब 1 होगा? जब ये x गुना y बराबर 1 बनेगा, जब ये x गुना y बराबर 1 कंडीशन बना लेगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां x गुना y बराबर 1 होना चाहिए, तो x के जगह क्या है मेरे भाई? साइन थीटा है, साइन थीटा गुना गुना, y के जगह क्या है मेरे भाई? y के जगह क्या है मेरे भाई? कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए मेरे भाई? 1 होना चाहिए, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए मेरे भाई? 1 होना चाहिए, 1। अगर तुम ये 1 ले आया तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमको क्या दे रखा है डाटा में? हमको क्या दे रखा है सर? साइन थीटा बराबर 5/13 है, 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13 है। तो तुम बताओ मेरे भाई कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मैं क्या बोला हूं?
कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा उल्टा होता है, उल्टा। अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, पलट दो इसको, ये हो जाएगा मेरे भाई 13/5, ये हो जाएगा 13/5। अरे काय नहीं समझ रहा है, साइन थीटा कोसेक थीटा में क्या रिश्ता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जो साइन थीटा का मान है उसको पलटी मार देगा, पलटी मारने का मतलब 1 में ला देगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा 5/13 तो कोसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं ये दोनों की गुना करूं, अगर मैं ये दोनों की गुना करूं तो यहां से बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा। इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, 5/13 गुना में 13/5। तो 13 से 13 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना में ले आया, 1 ले आया कि नहीं ले आया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 ले आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना था बस। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सेम टू सेम। तुम बताओ मेरे भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब होता है 1 प्लस का tan 2017 का पावर थीटा। इसका मतलब होगा मेरे भाई 1 प्लस tan थीटा की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2017 हो जाएगा, 2017। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई बताना, इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस कॉट 2017 थीटा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2017 हो जाएगा, 2017। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा फॉर्मेट पकड़ा, क्या मेरा फॉर्मेट पकड़ा सर, 1/1 प्लस है, 1 प्लस, इस पूरे डाटा को मैं x मान लेता हूं, x, तो 1/1 प्लस x की पावर n है, प्लस 1/1 प्लस इसको मैं y मान लेता हूं, y, तो 1/1 प्लस y की पावर n है, दोनों जगह पावर समान है, दोनों जगह पावर समान है, तो मेरा फॉर्मेट बन गया। इसका आंसर डायरेक्ट 1 बनेगा, इसका आंसर डायरेक्ट 1 बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब ये क्या कंडीशन फॉलो करेगा, ये क्या कंडीशन फॉलो करेगा, x गुना y का वैल्यू 1 आएगा तभी बनेगा। मतलब x की जगह पर क्या है मेरे भाई, tan थीटा है, tan थीटा, tan थीटा गुना y की जगह पर क्या है मेरे भाई, cot थीटा है, cot थीटा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 आएगा तो उसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमको इस डाटा का इस्तेमाल करके tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 दिखाना है। तुम बताओ मेरे भाई tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है सर, tan थीटा है 2019 बटा में 2018, 2018। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या हो जाएगा, 2018 बटा में 2019 नहीं हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अब मेरे भाई जब मैं इसकी गुना करूंगा, जब मैं इसकी गुना करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई tan थीटा गुना cot थीटा का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं गुना करूंगा, इसकी गुना करूंगा तो 2019 से 2019 कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू फाइनल में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा, 1।